हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे आज आपको डेज के बारे में बताता हूं कि अपने यहाँ दरअसल कभी कभार दो डेट होते हैं, कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय कि अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय होता है जो किसी देश का होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है जो पूरी दुनिया का होता है। तो पहले तो ये फर्क जान लीजिए कि नेशनल और इंटरनेशनल में क्या अंतर है। तो कोई भी चीज अगर नेशनल है तो वो अपने देश किसी एक देश का है, और अगर वो इंटरनेशनल है तो सब देश का है। तो दोनों फर्क जानिए कि नेशनल वर्सेस इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल हो गया, या पूरी दुनिया का हो गया, विश्व का हो गया, वैश्विक हो गया, अंतरराष्ट्रीय हो गया। और राष्ट्रीय का मतलब है किसी देश के मतलब सीमाओं के अंदर की कोई बात है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस वर्सेस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वीमेंस डे NWD एंड इंटरनेशनल वीमेंस डे IWD में क्या फर्क है और क्यों मनाया जाता है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि डेट का अंतर है। हर साल 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और हर साल पूरे दुनिया में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, डेट का फर्क है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वीमेंस डे, जबकि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, और सिर्फ इंडिया में। क्यों करते हैं तो आपको हम बताते हैं। सरोजनी नायडू, भारत कोकिला के नाम से मशहूर भारतीय इतिहास में एक स्मारकीय व्यक्तित्व, कविता और राजनीतिक सक्रियता दोनों में बहुत रूप से निपुण रही हैं। और नायडू जी 20वीं सदी के शुरुआती दौर में एक प्रसिद्ध कवयित्री और एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थी। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था, जो भारतीय संस्कृति के सार, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना और महिला अधिकारों में महिला सशक्तिकरण की वकालत को खूबसूरती से दर्शाती हैं। उनके समय में संपूर्ण भारत में फैली राष्ट्रवादी भावना और ब्रिटिश शासन से मुक्ति की बढ़ती मांग ने नायडू जी को गहराई से प्रभावित किया, और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आज जैसे कई आंदोलनों में भाग लिया, और आज इन्हें याद किया जाता है। महिलाओं की मुक्ति के प्रस्तावक के रूप में नायडू द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस या भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने के घोषित किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरोजनी नायडू का जो बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे देश में, वो मानी जाती है। सरोजनी नायडू, जिनको बड़े प्यार से, इनकी आवाज बड़ी मधुर थी, महात्मा गांधी जी इनको भारत कोकिला, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दिया था। और ये भारतीय संविधान का जो निर्माण किया था, जो हमारे यहाँ भारतीय संविधान के सभा में जो जितने सदस्य थे उसमें मात्र 15 महिलाएं थी, और उन 15 महिलाओं में से ये पहली महिला, मतलब ये भी महिला थी। एक कौन? सरोजनी नायडू। और भारत के किसी राज्य की गवर्नर बनने वाली ये पहली महिला थी, सरोजनी नायडू। और कौन से राज्य की बनी थी? तो अपने उत्तर प्रदेश की बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। और भारतीय संविधान पर पहली बार जिस महिला ने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था, वो कौन सी थी? सरोजनी नायडू थी। तो इन्हीं का बर्थडे जो है, इन्हीं का बर्थ एनिवर्सरी हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देख लीजिए तिथि, वो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सिर्फ भारत में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को उत्पत्ति। राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जान लीजिए। जहां तक राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास की बात है, तो इसकी शुरुआत सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में की गई। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सार्वभौमिक मताधिकार और अन्य महिलाओं के अधिकार को प्राप्त करने के लिए 20वीं सदी की शुरुआत में श्रमिक आंदोलन से आगे बढ़ी। श्रमिकों के आंदोलन से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात आगे बढ़ी। अगर अवसर या उत्सव, तो माने राष्ट्रीय महिला दिवस केवल भारत में, और राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ भारत में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है दोनों का? तो राष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य है, हालांकि यह विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान का जश्न मनाने, उनके सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
यह मुख्य रूप से सरोजिनी नायडू की जयंती का प्रतीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने और महिलाओं के सामने आने वाली मौजूदा चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। हाँ, इसकी थीम होती है हर साल, इसकी कोई विशेष थीम तो नहीं निर्धारित की जाती है, तो आप इसको अच्छे से जानते रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और अगर अब जैसे इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए कि हम राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू को सम्मानित करने के साथ साथ यह दिन विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने और भारत में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं और तमाम महिलाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, इन दोनों तिथियों में कोई भी कंफ्यूजन कभी ना हो परीक्षा में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्सेस राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आइए थोड़ा सा आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बता दें, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। देखिए, महिला दिवस की शुरुआत हुई क्यों, वाई इट स्टार्टेड। अच्छी सैलरी, महिलाओं के वोट डालने के हक की लड़ाई, महिलाओं के काम के घंटे कम करने की मांग, ये सब बातों को लेकर के इसकी शुरुआत हुई थी, श्रमिकों ने किया था। 8 मार्च को ही क्यों चुना गया, इसको भी जान लीजिए। वाई ओनली 8 मार्च। तो देखिए, 8 मार्च 1917 पहले विश्व युद्ध के दौरान रूस में हजारों कामकाजी महिलाओं ने सड़कों पर रोटी और शांति की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। 8 मार्च 1917, याद रखिएगा, उस समय रूस को सोवियत संघ कहा जाता था। रोटी और शांति की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। ये विरोध क्रांति में बदला और रूसी कैलेंडर के कारण कहलाया फरवरी क्रांति। रूसी कैलेंडर के कारण कहलाया फरवरी क्रांति। बाद में रूस के सम्राट निकोलस द्वितीय को छोड़नी पड़ी अपनी गद्दी। ठीक है, रूस में बनी अस्थायी सरकार ने महिलाओं को पहली बार वोट का अधिकार दिया। तब से 8 मार्च महिलाओं के संघर्ष और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई को याद करने का दिन बना, वही 8 मार्च। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 1977 में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर आधिकारिक रूप से मान्यता दी। ठीक, और महिला दिवस अहम क्यों है, जरूरी क्यों है? देखिए, हर 3 में से 1 महिला अपने जीवन में कभी न कभी यौन हिंसा का करती है सामना। 2023 में दुनिया की 51,000 महिलाओं की हत्या उनके साथी या परिवार के किसी सदस्य ने ही की थी। 2050 तक दुनिया भर में महिलाएं पुरुषों की तुलना में रोजाना करीब 2.5 घंटे ज्यादा अनपेड काम करेंगी। ठीक, तो यही था दोनों फर्क, दोनों का इतिहास मैंने आपको बता दिया। और अगर ये क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।